नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले भारतीय बाजार को डिस्कस करूं तो क्या करूं। पहले अच्छी शुरुआत हुई लेकिन हमें पता था कि टिकेगी नहीं वो शुरुआत। बाजार गिरा जैसे एक्सपेक्टेड था। गिरने के बाद मैंने अगेन एक वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर करी थी जब निफ्टी 24,650 पे था कि ये दोबारा ऊपर जा सकता है, लेकिन जाएगा 24,800 तक ही। उसके ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए कल तक, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और कोई मंदी करने वालों की वजह से टेंशन नहीं है। हमें तेजी करने वालों की वजह से टेंशन है। तेजी करने वालों की वजह से बाजार ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि तेजी करने वाला ट्रैप है। तेजी करने वाला ट्रैप इसलिए क्योंकि 25,000 24,800 सबके नीचे है निफ्टी, और ये तो वो ऐसे लेवल हैं बड़े जिसपे अच्छा खासा पुट राइटर बैठा था। और ये क्वेश्चन मैं आपके साथ कल रात से 3 बार शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और बाजार ऊपर से नीचे आने का, नीचे से दोबारा ऊपर गया और 24,730 750 तक गया, लेकिन अचानक बंद होने से पहले एक बार फिर गिर गया है और इस कदर गिरा है कि इसने डे लो हिट करा है 24,600 का। तो ये आपको दिखाता है वीकनेस। ओवर देखो, एक तो था कि ट्रैप था तेजी करने वाला, वो बेच ही रहा है। ऊपर से मेरे को लगता है ये जो सेल ऑफ आया है इसमें मंदी करने वाला भी एक्टिव हो गया। तो बाजार बहुत ही ज्यादा वीक है। इंडेक्स तो गिरा ही गिरा है। इंडेक्स तो हरे निशान में दोबारा आ सकता है, क्योंकि अभी 25 मिनट बचे हुए हैं बंद होने में बाजार। ये दोबारा बाउंस बैक मार सकता है 24,700 तक, हरा निशान हो जाएगा इस बीच में। लेकिन पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई हैं आज, क्योंकि इंडेक्स तो बेचारा खेल रहा है, झूल रहा है अपनी एक्सपायरी की वजह से, बट जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो भरपूर नेगेटिव साइड पे है। और देखने से नहीं लग रहा। मार्केट ब्रेथ 1440 शेयर्स नेगेटिव है, 1170 शेयर्स पॉजिटिव है, तो यहां ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये ऊपर है ना हरे निशान में, ये पता नहीं कौन से स्टॉक्स हैं, और जो गिर रहे हैं वो सबकी पोर्टफोलियो में है। बहुत ही खराब माहौल है आज, बस इतना ही कह सकता हूं। बीएससी की बात करूं तो एक बढ़ने वाले के सामने करीब 2 गिरने वाले शेयर्स हैं। मार्केट काफी डैमेज टाइप दिख रही है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वो अच्छा ओपन हुए हैं, पॉजिटिव नोट पे दिख रहे हैं। कैक डेक्स दोनों हरे निशान में है, फिटसी भी ऊपर ही दिख रहा है। तो भारतीय बाजार या एशिया पैसिफिक की प्रॉब्लम चल रही है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कहीं भी कोई दिक्कत है। एक बार ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ कि क्या सीन चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। यूरोपियन मार्केट्स ओपन है, पहले यूरोपियन मार्केट को डिस्कस करता हूं, फिर आप सभी के साथ एशिया की बात करूंगा। तो यूरोपियन में फिटसी आधा % ऊपर, डेक्स में करीब 1/3% की तेजी, और कैक भी ऊपर ही दिख रहा है। लेकिन एशिया की बात करें तो केवल भारतीय बाजार ही मेरे को ऐसा दिख रहा है जो लाल निशान में है। बाकी निकाई जापान भी करीब 0.7% डाउन है, बाकी शंघाई ऊपर है, हैंगसेंग ऊपर है, कॉस्पी ऊपर है, सब ऊपर है। अब सवाल उठता है कि आगे को लेकर क्या। दोस्तों अब मैं आपके साथ कॉन्ट्रा व्यू शेयर करूंगा, और ये तेजी अंधभक्त वाली तेजी वो तो लंबी अवधि के लिए है। वो तो अभी भी मैं चिल्ला के कह दूंगा निवेश की बात करूंगा तो बैठे रहो, मौका है मौका है मौका है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ केवल और केवल 3 से 5 दिन के हिसाब से, यानी ट्रेडर वालों के लिए लेवल शेयर करता हूं। निफ्टी खड़ा है 24,610 पे। कल तक 24,600 24,700 750 कुछ भी हो सकता है, 550 भी आ सकता है एक बार को। लेकिन परसों से ये ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है 24,440 या 400 का एक स्ट्रिक्ट एसएल है। करंट लेवल से 160 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है जी, 1% से छोटा है। ऊपर में मैं आपको कह सकता हूं 24,800 25,000, और अगर 25,000 निकला तो 25,600 भी आपके लिए आएगा। यानी कि निफ्टी का ईटीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और इस पे मैं आज डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप 1% का रिस्क ले सकते हो लीजिए, और उस रिस्क में आपको 1:1 तो मिनिमम है, अदरवाइज 1:4 तक के रिटर्न्स पॉसिबल हैं। तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैंने शेयर करा। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। 2 आईपीओ लिस्ट हुए, एक इधर और एक इधर। एक था ऊपर 9% एटलांटा वाला, एक था नीचे 9% नीचे गणेश वाला। जब मैंने इनके बारे में सुबह 10:30 बजे शेयर किया था तो यही कहा था कि गणेश कंज्यूमर में आप लॉस बुक कर लो, तब 4% नीचे था या 5% था, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता। आईपीओ को सबसे रिस्पॉन्स नहीं मिला, सुस्त लिस्टिंग है, जिसको मिला होगा वो भी बेच ही रहा होगा, तो वो और गिर सकता है चांसेस थे, तो नीचे आ गया है। आज सेक्टर स्पेसिफिक पीएसयू बैंकिंग एक बार फिर आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे बाजार को, बाकी तो मिला जुला था। रियल एस्टेट 0.8% नीचे था,
और सॉरी ऊपर था, एनर्जी में 0.6% की तेजी थी, बाकी मेटल और मिड कैप सिलेक्ट 0.5% ऊपर थे, मीडिया में लगभग 1% की गिरावट, बाकी फार्मा ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव थे। तो ज़्यादा कुछ खास नेगेटिव भी नहीं था, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो लाल, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा लाल थे। वोकहार्ट फार्मा आज कमाल कर गया भैया, 18% की तेजी। सम्मान कैपिटल में भी बढ़िया तेजी थी, 12.5%। रेडिंगटन दोबारा एक्शन में आया, 8.5% ऊपर। गॉडफ्रे फिलिप्स 7.25% ऊपर। उषा मार्टिन 5% ऊपर। और गिरते हुए दिखे हैं एफएसएल, जेएसएल, सुंदरम फाइनेंस, रेमंड, कोचिन शिपयार्ड। टॉप टर्नओवर में आज के सेशन में इंडिगो का नाम आया है, 3% ऊपर है, 2700 करोड़ का सौदा हुआ है। या तो कोई ब्लॉक डील हुई है या कुछ बड़ा एक्शन हो गया इसमें आज अचानक। एचडीएफसी बैंक, मैक्स हेल्थ केयर, सम्मान कैपिटल, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक थे जिनमें बड़ा एक्शन आज के सेशन में हमें देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उषा मार्टिन, टाटा इन्वेस्टमेंट, इंडियन बैंक, आरबीएल बैंक, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आपको आज फ्रेश 52 वीक हाई लगते हुए दिखा है। निफ्टी में अराउंड 29 शेयर्स नेगेटिव, 21 पॉजिटिव। नेगेटिविटी को लीड मारुति, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डी कर रहे थे, तो तेजी को टाइटन, विप्रो, एसबीआई करते हुए दिखे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।